स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। आज हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं और वो चैप्टर नंबर है वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो आप लोग साथ में नोट बुक ले लीजिएगा और पेन के साथ उसमें लिखते चलिएगा। आप लोगों को बता दें कि 4 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो 15 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, कितना 15 मार्क्स के अंदर वो कंप्लीट कराया जा चुका है। आज 2 चैप्टर और है, वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और वेक्टर स्पेस इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यदि कोई चैप्टर है तो वो है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आज हो जाएगा, तो हम लोगों का टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 15 मार्क्स के अंदर। आप लोगों को सिर्फ जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसी को कंप्लीट कर लेना है और इतना प्रैक्टिस करना है ना कि एग्ज़ाम में सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिले। वहाँ पे अगर आप सोचिएगा तो लिख नहीं पाइएगा, क्योंकि पता होना चाहिए कि बीएससी के अंदर ना जो मिनिमम टाइम होता है वो 3 आवर ही होता है और उसके अंदर जो क्वेश्चन का लेंथ होता है वो बहुत लंबा बनता है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि आप वहाँ पे सोचे बिल्कुल भी नहीं, आप सीधा सा जा कर के बनाना शुरू कर दें, तभी आप टाइम के साथ आप बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग 2 और चैप्टर का क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है। तो 6 से 7 क्वेश्चन होगा मिनिमम इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है वेक्टर स्पेस से, दूसरा भी वेक्टर स्पेस से है। तो आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर नंबर वेक्टर स्पेस से जो क्वेश्चन है वो है सो दैट द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड एन टपल ओवर ए फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोगों को दिखाना है कि जो आर एन का पावर होता है उसको वेक्टर स्पेस दिखाना है। ऑर्डर एन टपल का मतलब ही होता है कि आर का पावर एन, इसका मतलब होता है आर का पावर एन। जो पढ़े होंगे उनको तो पता होगा। तो आप इसको पहला कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये एक थ्योरम है और वेक्टर स्पेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के अंदर आता है। तो इस थ्योरम को देखिए क्या बोल रहा है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन इम्पर्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी ए सब स्पेस वी इज ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो आप लोगों को दिखाना है ये वाला कंडीशन, ऊपर वाला दिया हुआ है इसको दिखाना है, और ये आप लोगों का वेक्टर स्पेस का थ्योरम है। तो ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग साथ में लिख रहे होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है और ये भी एक थ्योरम है। क्या है? थ्योरम है, और थ्योरम के अंदर हम लोगों को प्रूव करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सबसेट W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस ऑफ VF। तो इंटरसेक्शन ऑफ W1 और W2 है, उसको हम लोगों को क्या शो करना है, उसका सब स्पेस है। ये आप लोगों को दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट चैप्टर है आप लोगों का। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिएगा कि लेट द टी डिफाइन किया गया R² से R2 तक। R² और R2 सेम ही है, इसी को बोलते हैं 2 टपल। पावर में 2 है तो इसको 2 टपल बोला जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। बाकी सिंपल है, कुछ नहीं है। तो डिफाइन किया गया है TXY, जहाँ पर 2x + 3y एंड 4x - 5y ये दिया हुआ है। अब आप लोगों को जो टर्म दिया हुआ है ना उसको देख करके सोच रहे होंगे कि ये कैसा कैसा टर्म आ रहा है। पहली बार अगर देख रहे हैं, पढ़े हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए x और y 2 टर्म में है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो हम लोगों का 2 ही टर्म में आता है। तो जो 2x + 3y है वो एक टर्म है क्योंकि कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है, और 4x - 5y ये भी एक टर्म है। तो इधर भी आप लोगों का ओवरऑल 2 ही टर्म है। कोई सोच रहा होगा 2x + 3y 4-5 टर्म मिला दिया है, ऐसा नहीं है।
तो अगर दिया हुआ है ना तो आप लोगों को शो करना है इसके अंदर कुछ इसी के अंदर पार्ट्स दिया गया है, 3 क्वेश्चन का पार्ट्स दिया गया है। पहला नंबर में टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा नंबर में देखिएगा फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू यूजुअल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिक ऑफ बी, जहाँ पर बी का वैल्यू दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, सिर्फ टोटल 5 ही क्वेश्चन था इसके अंदर, और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर सच दैट टी डिफाइन किया गया है 1 0 और उसका वैल्यू दिया गया है 1 1 एंड टी 0 1 का वैल्यू दिया गया है -1 और 0। तो ये था आप लोगों का टोटल वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस से क्वेश्चन। थैंक यू।